मकान के ध्वस्तीकरण के दौरान शख्स ने दुकान में आग लगाई है। घर के अंदर से दस्तावेज दिखा रहा था शख्स। दाल मंडी में जर्जर मकानों पर एक्शन हो रहा है। तो बड़ी खबर वाराणसी से आपको बता दें, जहां दाल मंडी में एक तरफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है तो ध्वस्तीकरण के दौरान शख्स ने दुकान में आग लगाई। घर के अंदर से दस्तावेज दिखा रहा था शख्स। दाल मंडी में जर्जर मकानों पर एक्शन लिया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हैं, एक तरफ जहां दाल मंडी में कार्रवाई की जा रही है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रशासन की मौजूदगी में की जा रही है, तो दूसरी तरफ एक शख्स ने दुकान में आग लगाई है। मौके पर अफरा तफरी मच गई। वाराणसी से ये बड़ी खबर बता दें कि शख्स घर के अंदर से दस्तावेज दिखा रहा था और फिर इसी दौरान दुकान में आग लगती है। दाल मंडी में जर्जर मकानों पर फिलहाल एक्शन लिया जा रहा है। तो दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर कार्रवाई लगातार जारी है। बीते दिनों भी ये कार्रवाई देखने को मिली। एक तरफ जहां शख्स घर के अंदर से दस्तावेजों को दिखा रहा था तो वहीं दुकान में आग लगाई है। तो वाराणसी में दाल मंडी में मकान तोड़ने का काम लगातार जारी है। लोग हथौड़े से मकान तोड़ रहे हैं। 22 मकान जमींदोज किए जाने हैं। बता दें कि आज मकानों को खाली करने का आखिरी दिन है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी से दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर कार्रवाई लगातार की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ मकानों को भी हटाया जा रहा है। लोग हथौड़े से मकान तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 22 मकान जमींदोज किए जाने हैं और आज मकानों को खाली करने का आखिरी दिन भी है। तो बड़ी खबर वाराणसी से आपको बता दें, एक तरफ जहां दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है तो दूसरी तरफ मकानों को खाली करने का आज आखिरी दिन है। लोग हथौड़े से मकान तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कई घरों के बाहर नोटिस चस्पा किया गया था। उन मकानों के बाहर ये नोटिस लगाया गया था जो कि जर्जर हालत में है, लेकिन दूसरी तरफ कई मकानों की रजिस्ट्री भी अभी तक हो चुकी है, चूंकि सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है और ऐसे में दाल मंडी में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। 22 जर्जर मकान हैं जिनको ध्वस्त किया जाना है और सड़क चौड़ीकरण का काम यहां पर किया जाना है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दाल मंडी में मकान तोड़े जा रहे हैं। लोग हथौड़ों से मकान तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जर्जर मकानों पर एक्शन लिया जा रहा है। सुशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुशांत, देखिए 22 जर्जर मकानों को जमींदोज करने का काम किया जा रहा है, क्या तस्वीर है फिलहाल अभी मौके पर, दिखाइए और जानकारी। देखिए, इस समय आप देख सकते हैं भारी यहाँ पर फोर्स तैनात है। दरअसल ये जो मकान आप सामने देख रहे हैं, इस मकान से एक व्यक्ति निकलता है और अपने दुकान को आग लगाने की कोशिश करता है। धुआं उठता हुआ अभी भी देख सकते हैं। यहाँ पर उस व्यक्ति को निकालने के लिए, परिवार को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी के साथ ही लेबरों को भी बुलाया गया है। दरअसल यहाँ पर एक व्यक्ति सामने आता है और पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश करता है। घर के एक हिस्से पर आग भी लगा लेता है। हालांकि आनन फानन में आग तो बुझा लिया जाता है, पर यहाँ पर अब उस व्यक्ति को निकालने की कोशिश हो रही है। साथ ही ये जो मकान है, ये जर्जर मकानों में से एक है। आज 22 मकानों में नोटिस थी, जिसमें से 21 मकानों को यहाँ पर आज ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया है। और इसलिए यहाँ पर आप देखिए कि ध्वस्तीकरण के दौरान यहाँ पर एक व्यक्ति निकलता है और अपने आग लगाने की कोशिश करता है अपने घर को। यहाँ देखिए फायर ब्रिगेड के जो बाइक है वो भी यहाँ पर आ चुकी है, आग बुझाने के लिए है, क्योंकि यहाँ पर आग लगा लिया था। आनन फानन में लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है और 21 मकान जो जर्जर है उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। दरअसल लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें सिर्फ 3 दिन का नोटिस दिया गया था और ऐसे में ये मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। लोगों का कहना है कि उन्हें जरा सा भी समय नहीं मिला था, पर एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि पहले से भी बहुत ज़्यादा समय दे दिया गया था और एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर यह मानना है कि पहले से बहुत समय दिया गया था, लोगों ने खाली नहीं किया और अब जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो पारित की जा रही है। अब देखिए यहाँ पर जो है थोड़ी अफरा तफरी का माहौल जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से व्यक्ति ने अपने घर को आग लगाने की कोशिश की थी, उसे देखते हुए अब पुलिस सतर्क हो गई है। एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है कि 22 जो नोटिस थी वो नोटिस बिल्कुल सही है, नोटिस समय पर दी गई थी, पर लोग यहाँ पर मान नहीं रहे हैं। आप देखिए, जिस मकान पर आग लगाया गया था वो उस मकान का ध्वस्तीकरण शुरू हो चुका है, क्योंकि ये मकान जर्जर था। लोग लगातार ये बता रहे हैं कि ये मकान जर्जर था, पहले ही नोटिस दी गई थी और अब इस मकान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से इस मकान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। ये लाइव तस्वीरें हैं, न्यूज़ स्टेट पर सबसे पहले दर्शक देख सकते हैं किस तरीके से जो मकानों का ध्वस्तीकरण है वो किया जा रहा है। और अब लगातार इस
मकान का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, जिस मकान पर खड़े होकर के युवक ने आग लगाने की कोशिश की थी। और ये तस्वीर देख सकते हैं, चारों तरफ धूल का गुबार यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि तेजी से इस मकान को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस मकान की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तो तस्वीरों में देख सकते हैं, एक तरफ जहां पर लोग कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से मकान को आग लगा करके या क्षति पहुंचा करके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को रोका जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। लगातार यहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि दाल मंडी के अंदर लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है तेजी से होती हुई दिखाई दे रही है और चारों तरफ धूल का गुबार। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए किस तरीके से भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दाल मंडी के अंदर जो जर्जर मकान है वो ध्वस्त किए जा रहे हैं। यानी कि किसी तरह का कोई दबाव काम नहीं आया, किसी तरह का कोई ब्लैकमेलिंग काम नहीं आई, सिर्फ जो आदेश है उसका पारित करने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। तेजी से मकानों का ध्वस्तीकरण जो है वो किया जा रहा है। चारों तरफ जो है धूल का गुबार इस समय उड़ता हुआ आपको शायद यहाँ पर कुछ दिखाई दे जाए, क्योंकि जिस तरीके से मकानों का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है इससे पूरा इलाका जो है धूल से भर गया है और चारों तरफ मकानों का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। दरअसल ये मकान पूरा जो है वो दरअसल ये है कि ये पूरा मकान जो है ये मिट्टी का बना हुआ है। जैसे ही ध्वस्त हो रहा है धूल का गुबार जो है उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी कारण से चारों तरफ इलाके में सिर्फ और सिर्फ धूल ही धूल दिखाई दे रही है और ये स्थिति अभी जारी रहने वाली है, क्योंकि अब तक दाल मंडी का सबसे बड़ा कार्रवाई होने जा रहा है। 21 मकानों का ध्वस्तीकरण आज हो रहा है। आप समझिए, इतनी बड़ी कार्रवाई इससे पहले कभी नहीं हुई और ये वो मकान है जो कि जर्जर है, जैसा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बताया है। और बड़ी कार्रवाई के अंतर्गत यहाँ पर पूरी तरह से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। गली गली में आप देखिए फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है ताकि किसी को भी यहाँ आने से रोका जा सके, क्योंकि जब मकानों का ध्वस्तीकरण होता है तो जनहानि हो सकती है। इसीलिए पूरे इलाके में यहाँ पर फोर्स को तैनात कर दिया गया है। जो इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, उन्हें तैनात किया गया है कि आप इससे आगे नहीं आएंगे, क्योंकि इससे आगे जो है दाल मंडी की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो जर्जर मकान है उनकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेजी से की जा रही है। और ये तस्वीर दिखाती है कि यहाँ पर अब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल सख्त है। एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ कर दिया है कि जो जर्जर मकान है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसका ध्वस्तीकरण जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर करने के लिए लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये ध्वस्तीकरण अभी लगातार जारी रहने वाला है, क्योंकि कुल 22 मकानों को नोटिस दी गई है, जिनमें से 21 मकान जो है कितना समय लगने वाला है इन सभी मकानों को ध्वस्त करने में। यहाँ पर कंफ्यूजन है, पर देखिए काफी समय लगेगा इन मकानों को ध्वस्त करने के लिए, क्योंकि 22 मकान है, जर्जर मकान है। ये इस पूरे मकान को गिराना होगा, क्योंकि इतने अंदर से जो है वो बुलडोजर जो है वो आ नहीं सकती, इसलिए मकान को ध्वस्त किया जा रहा है। पुलिस की टीम जो है वो लगातार यहाँ पर मौजूद है ताकि लॉ एंड ऑर्डर में कोई समस्या ना हो, और नोटिस पहले ही सर्व की जा चुकी थी। अब देखिए पूरा जो इलाका है इस समय धूल के गुबार से भरता हुआ, क्योंकि अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बहुत तेज कर दी गई है और सभी को यह बताया गया है कि नोटिस पहले ही सर्व की जा चुकी है, आपने खाली नहीं किया, इसलिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, पूरे दाल मंडी में इस समय फोर्स का भारी डिप्लॉयमेंट है, भारी फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ फोर्स और लोग दिखाई दे रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें वक्त नहीं मिला, वक्त जो बताया गया था उस वक्त पर ठीक तरीके से कार्रवाई हुई नहीं। उन्हें मकान को मरम्मत करने के लिए कहा गया था, पर ध्वस्तीकरण का आदेश है वो पारित है और ऐसे में अब ध्वस्तीकरण के आदेश को पारित किया जा रहा है। अब तस्वीरों में देखिए हमारे साथ कुछ अधिकारी भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर क्या हुआ है। और इस समय आप देखिए अधिकारियों की एक मीटिंग भी यहाँ पर चलती हुई। देखिए आज 22 मकानों को नोटिस दी गई थी, जिनमें से 21 मकानों का ध्वस्तीकरण जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए वकील भी खड़े हैं, एडीएम सिटी और साथ में डीसीपी काशी भी खड़े हैं, यहाँ पर आपस में बातचीत करते हुए कि आखिर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, किस तरीके की चीज़ें हुई हैं, नियम को समझाते हुए। और पूरी दाल मंडी में इस समय भारी फोर्स को यहाँ पर तैनात
कर दिया गया है। तो ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जा रहा है। उन मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है जिन मकानों पर जर्जर होने के लिए नोटिस लगाया गया था। यहाँ पर चारों तरफ देखिए फोर्स का डिप्लॉयमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा। भारी संख्या में पुलिस के साथ ही पैरामिलिट्री की जो टुकड़ी है उसको भी तैनात कर दिया गया है सुरक्षा व्यवस्था में, चाहे सुरक्षा में कोई भी कोताही न हो सके। और इस समय भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है और पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पर जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है उसे अंजाम दिया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें हैं, आप सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दाल मंडी में इस समय भारी फोर्स के साथ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, यानी कि वो मकान जो जर्जर थे, जिन मकानों से पर पहले ही नोटिस चस्पा किया गया था, उस पर लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और इस समय जो आला अधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वो अपनी बात को कहते हुए कि किस तरीके से यहाँ पर स्थिति को नियंत्रण में रखा जा रहा है और नियम के अंतर्गत हर कार्रवाई जो होती हुई यहाँ पर बिल्कुल। चूंकि देखिए अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई दाल मंडी में हो रही है सुशांत, और लगभग शुरुआत की अगर बात करें जब सड़क चौड़ीकरण को लेकर नोटिस जारी किया गया था, 184 कुल ऐसे मकान थे जिनको नोटिस दिया गया था। उनमें से कई लोगों ने रजिस्ट्री भी करा ली, लेकिन दूसरी तरफ एक समस्या थी उन किराएदारों के सामने जिनका खुद का मकान वहां पर नहीं है, जो वहां पर किराए पे रहते हैं। तो क्या उनके लिए कुछ अभी यहाँ पर कोई व्यवस्था की गई है? अगर मकान मालिकों से आपकी बातचीत हुई होगी, क्या उन किराएदारों के संदर्भ में कोई फैसला? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही साफ कर दिया था कि जो भवन स्वामी होंगे उन्हें इसका मुआवजा मिलेगा और उन्हें अपने किराएदार को हैंडल करना होगा। किराएदारों के लिए कोई भी यहाँ पर नियम नहीं बताया गया था। दूसरी बात, जो आज कार्रवाई हो रही है ये वो मकान है जो जर्जर है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने यह साफ किया था कि आसपास के मकान को अगर हम खरीदारी करने के बाद गिराने की कोशिश करेंगे तो ये मकान जर्जर है, ये अगर गिरते हैं तो बड़ी जनहानि हो सकती है और इसीलिए इन मकानों को ध्वस्तीकरण के आदेश के पहले नोटिस दी गई थी। पर यहाँ के लोग ये मानते हैं कि नोटिस में 15 दिन का समय होता है, 15 दिन में नहीं दिया गया, सिर्फ 3 दिन में नोटिस दिया गया और उसके बाद जबरदस्ती खाली कराया गया। ये उनका आरोप है। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, उन्हें पर्याप्त समय दिया गया, नोटिस दी गई, क्योंकि ये ऐसे मकान हैं, ये जर्जर हैं, अगर ये गिरते हैं तो न सिर्फ जनहानि होगी बल्कि इसका पूरा जो ठीकरा है वो कहीं ना कहीं से एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फोड़ा जाएगा। हालांकि लोग ये बता रहे हैं कि उन्हें नोटिस में इन मकानों को ठीक करने की बात कही गई थी, खाली करने की बात नहीं कही गई थी, पर एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि नोटिस पहले ही दे दी गई थी और घर को खाली करने के कहा गया था। 181 मकान है जिन्हें यहाँ पर इस 17.04 मीटर के जो सड़क चौड़ीकरण होनी है उसके दौरान उन्हें अधिग्रहण करना है या हटाना है। तो इस क्रम में 29 मकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है और ये 22 मकान हैं जो अभी एक के बाद एक तोड़े जा रहे हैं। ये जर्जर मकानों की सूची में है जिसका ध्वस्तीकरण आज जो है वाराणसी के दाल मंडी में किया जा रहा है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत आपका तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।